शाम के इस पहर में लिख रहा है। साधु संतों को हमेशा यहाँ पर स्वागत दिया जाता है और स्मृति ईरानी को आप देख रहे हैं। स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से एक जुझारू नेता के तौर पर अपनी जगह बरकरार रखी हैं। हालांकि अमेठी की सीट वो हार गई, लेकिन स्मृति ईरानी आपको दिख रही हैं वहां पर मौजूद है। इसी के साथ बहुत सारे मंत्री हैं जो नहीं है। ये चंद्रबाबू नायडू आप देख रहे हैं, उनके परिवार के लोग। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार है और उनके साथ संजय झा वहां पर मौजूद है। ललन सिंह बाजी मार गए, रामनाथ ठाकुर उनके साथ जो मंत्री बन रहे हैं। अश्विनी चौबे का भी इस बार पत्ता कट गया है। केशव प्रसाद मौर्य आपको दिख रहे हैं जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी वहां पर मौजूद है। कई लोग आज वहां पर मौजूद है। सभी जो गणमान्य लोग वहां पर मौजूद है, उसमें हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। झारखंड के रांची से बीजेपी के सांसद है संजय सेठ, लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। 19 से लगातार वो सांसद रहे हैं। कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय को हराया था, इस बार उनकी बेटी यशस्विनी सहाय को उन्होंने हराया है और वो भी आज शामिल हो रहे हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके सबके बारे में जानकारी आ रही है। तमाम विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं। ये भव्य नजारा और यही हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत की गवाही देने वाली शाम 7:10 की वो तस्वीर है जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक ऐसी कहानी लिखता है जिस पर देश को नाज है। जिस वोटर ने गर्मी में पसीना बहाकर कतार में खड़े होकर अपना मत डाला, आज उसकी जीत है, क्योंकि उसने अपनी सरकार चुनी है अपने दम पर। इस देश की जनता ने एक मजबूत सरकार, लेकिन इसी के साथ एक मजबूत विपक्ष को इस बार चुना है। और एक मजबूत विपक्ष ये साफ साफ इशारा करता हुआ, इसमें आप देख रहे हैं कुमार मंगलम बिरला भी बिरला ग्रुप के वहां पर आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं। रवीना टंडन आपको दिखाई दे रही हैं। सभी लोग वहां पर मौजूद हैं और इंतजार इस बात का है कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का इंतजार रहेगा। शाम के इस पहर में एक वहां पर जो रोशनी की गई है, एनएसए को आप देख रहे हैं, अजीत डोभाल साहब, और इसी के साथ नृपेंद्र मिश्र जी को देख रहे हैं। हालांकि उनके बेटे साकेत मिश्र इस बार हार गए हैं। अयोध्या की भी सीट फैजाबाद की बीजेपी हार गई, फैजाबाद। लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से ये 240 वाला आंकड़ा भी आता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीनों बार बीजेपी ने जो सीटें हासिल की हैं वो उनकी अधिकतम सीटें हैं। 282 2014 में, 303 2019 में और फिर 240 2024 में। इट्स अ फुल हाउस जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और एक भव्य नजारा हिंदुस्तान का आज दिखता हुआ विश्व में जो मुल्क देख रहा होगा वो ये जान रहा है कि भारत के लोकतंत्र की ताकत, उसकी जनता का जो संदेश और जो चुनाव होता है, उसका जो मैंडेट होता है, वो किस तरह से इस देश के लिए सर्वोपरि है। और आज उसी का जश्न मनाते हुए सभी लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विदेशी जो मेहमान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ देश भर से जो कोने कोने से लोग पहुंचे हैं, आज सभी यहाँ पर विराजमान हैं और मंच पर मौजूद हैं। और एक लगता है भोजपुरिया कॉर्नर यहाँ पर जुड़ गया है। हालांकि निरहुआ साहब विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। आजमगढ़ की सीट वो नहीं ले पाए धर्मेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से। और ये जैसा कि हमने आपको कहा था, देखिए प्रधानमंत्री का कैवलकेड वहां पर पहुंच रहा है। नरेंद्र मोदी एक नया इतिहास रच रहे हैं। इस वर्तमान में बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार वो पीएम पद गोपनीयता की शपथ लेंगे और इसी के साथ एक नए एनडीए सरकार का आगाज होगा और एक नए भविष्य की शुरुआत होगी अगले 5 वर्षों तक। उन्होंने अपने जीत के बाद जो भाषण दिया था बीजेपी दफ्तर में, उन्होंने कहा था जहां कम वहां हम, यानी इस फॉर्मूले पर सबको चलना है कि जहां पर एक पार्टी कम हो वहां पर दूसरी पार्टी उस जगह को मजबूती से संभाले, मिलकर साथ चलना है। एनडीए के सहयोगी दलों को प्री पोल अलायंस में लाना नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दाव था, जो कि सफल साबित हुआ। टीडीपी के साथ आंध्र प्रदेश में जाना, जिन्होंने 16 सांसद जीत कर लाए, उसी की वजह से ये सरकार बन रही है। 12 सांसद जेडीयू के आए, प्री पोल अलायंस में आना अच्छा साबित हुआ। 2 सीटें आरएलडी की जो कि मजबूत साबित हुई, 5 सीटें एलजेपी की। इन सबको साथ लाना, चिराग पासवान पर दम लगाना एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक और सही फैसला साबित हुआ है, जिसकी वजह से एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। अगर आप
पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको देखें तो कई बार विपक्ष ने प्रश्न भी पूछे, लेकिन इसके बावजूद एक मजबूत विपक्ष भी इस देश की जनता ने इस बार दिया है। और जो कांग्रेस 52 पर सिमट गई थी 2019 में, वो इस बार 99 सीटों पर पहुंची है। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर पहुंची है। तो ये भी गवाही देता है कि बीजेपी ने इस बार ये तय किया, देश की जनता ने इस बार ये तय किया है कि उन्हें एनडीए की सरकार के साथ साथ एक मजबूत सरकार मिले। 2 बार बीजेपी के पूर्ण बहुमत के बाद एक बार फिर एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं। ये बड़ा दिन है और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने गुजरात में वडनगर जैसे जगह से शुरुआत की थी। इनके पूरे राजनीतिक सफर को आप देखिए, कई आरोप लगे, कई प्रश्न उठाए गए, लेकिन जनता ने साथ दिया और हर बार प्रधानमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने यही संदेश देश की जनता को दिया कि आपने मेरा साथ दिया, आपने मेरा सम्मान किया, आपने मुझे ये जगह दी और उसी से मेरा गर्व है। ये बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार, और स्टैंडिंग ओवेशन वहां पर मौजूद सभी मंत्री और आम लोग उन्हें देते हुए जो वहां पर मेहमान आए हैं, क्योंकि ये बड़ा दिन है। ये रिकॉर्ड वो बना रहे हैं जो शख्स 22 साल से जनता का समर्थन जीतता रहा, जो शख्स नतमस्तक होकर, सिर झुकाकर सभी मौजूद लोगों को, क्योंकि न सिर्फ गणमान्य व्यक्ति वहां पर आए हैं बल्कि इसी के साथ साथ जो आम लोग हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उन सबको आज यहाँ पर शामिल किया गया है। और वरीयता के पूरे क्रम को अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद राजनाथ सिंह, फिर अमित शाह, फिर नितिन गडकरी, फिर जेपी नड्डा, सभी इस क्रम में। और प्रधानमंत्री आज के इस पहर में मुस्कुराते हुए एक उनका संदेश भी, जो सामने में मौजूद लोग हैं उनका अभिनंदन खुले मन से हंसते हुए स्वीकार करते हुए। ये बड़ा दिन है उनके जीवन में। 22 साल आप सोचिए, कोई सत्ता के शीर्ष पर है, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हो या फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। आने वाले 5 साल एनडीए के गठबंधन की सरकार को उन्हें चलाना है। पीछे ललन सिंह दिख रहे हैं, ये फ्रेम भी जबरदस्त है क्योंकि राजनाथ सिंह से वो बात कर रहे हैं और पीछे ललन सिंह का चेहरा दिख रहा है, जेडीयू के वो मंत्री जिनका समर्थन जरूरी है, क्रूशियल है अगर एनडीए की सरकार चलनी है। चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो टीडीपी हो, उन सब के समर्थन की दरकार है। और प्रधानमंत्री एक एक करके जो सामने की कतार में लोग मौजूद हैं उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, जेपी नड्डा के बाद शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद निर्मला सीतारमण, उसके बाद एस जयशंकर। तो जो वरीयता, जो क्रम है वहां पर सीनियोरिटी का, वो भी एक संदेश होता है कि किसको किस तरह का मंत्रालय मिल सकता है। तमाम जो गणमान्य विदेशी मेहमान वहां पर मौजूद हैं उनको भी आप इस वक्त देख रहे हैं। सितारे की तरह अंकित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में तीसरी बार शपथ। मुझे लगता है कि अब सबको इंतजार होगा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और जो पीएम की प्रशंसा वहां पर हुई है, इस पर लगता है सभी तालियां बजा रहे हैं और पीएम अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। एक बार आपको सुना देते हैं वहां पर क्या कहा जा रहा है। उमंग, उत्साह, 10,000 से अधिक मेहमान और आगमन। देश के माननीय उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंच गए हैं और उनकी पत्नी अपनी पत्नी के साथ, और अब से कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि वहां पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगी, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। और अब वो इंतजार की घड़ियां बहुत करीब आती हुई, जब आज का समारोह उस मकाम पर जाएगा जहां प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य शपथ लेंगे। राष्ट्रपति के सचिव धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए, श्री राजेश वर्मा। कुछ ही समय में हमारे बीच राष्ट्रपति महोदया का विदेशी मेहमानों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब वहां पर जा रहे हैं। दोनों की वहां पर जगह पहले से रखी गई है और वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए उनके लिए भी आप देखिए उपराष्ट्रपति के तौर पर सबको वो नमस्कार करते हुए। ये बड़ा दिन है बीजेपी के नजरिए से, अगर आप देखिए एनडीए के नजरिए से देखिए तो ये बड़ा दिन है जब ये सभी मेहमान वहां पर मौजूद हैं और बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत सारे फर्स्ट हुए हैं। आप सोचिए कि महाराष्ट्र का पहली बार बीजेपी का एक मुख्यमंत्री से लेकर हरियाणा का में पहली बार बीजेपी की सरकार बनना, जिस तरह के अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में जाते हैं और जीत हासिल होती है, उनको जनता का साथ मिलता है, वो एक बार फिर से पुनः अंकित होता हुआ जब आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बड़ा दिन है। एनडीए की सरकार फिर से बन रही है और तिरंगे के रंग में रंगा ये राष्ट्रपति भवन शाम के इस पहर में
हल्की सी रोशनी से नहाता हुआ ये पूरा नजारा हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का समर्थन और एक नई कहानी की शुरुआत, ये वर्तमान भविष्य की कहानी लिख रहा है। एनडीए की नई सरकार बन रही है तीसरी बार, और ये वो चेहरे जिनके साथ प्रधानमंत्री अपनी सरकार को चलाने वाले हैं। और पीएम राजनाथ सिंह से कुछ चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए चर्चा उनकी अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वहां पर इंतजार है, जिसके बाद तीसरी बार शपथ लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। लगभग 2 घंटे का वक्त लगेगा इसमें, इतने लोगों को आज शपथ वहां पर लेनी है। और हर एंगल से आप देखिए खूबसूरत ये नजारा है। ये आपको अब योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। सभी के लिए बड़ा दिन है। ये सभी वो चेहरे हैं जिन्होंने पूरी ताकत झोंकी इस बार चुनावों में एनडीए की तरफ से। और ये आगे के कतार में गठबंधन के साथी एकनाथ शिंदे, अजित पवार, ये आपको मां दिख रही है चिराग पासवान की, उनके लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि उनके बेटे ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 की 5 सीटें जीती है। और आज वो सामने मौजूद है मंच पर। अपने पति को उन्होंने कई बार शपथ लेते हुए देखा, लेकिन आज वो दिन भी आया, मतलब जिसको कहते हैं कि राजनीति में एकदम धरातल में पहुंच जाना। जब पशुपति पारस मंत्री बन गए, पार्टी से अलग कर दिया गया चिराग पासवान को, वहां से लेकर आज तक का सफर, जब उनके बेटे मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे मंच पर एक नई कहानी लिख रहे हैं। और अब कैमरा फोकस हो चुका है, यहीं से आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा में गजब की कामयाबी बीजेपी को मिली है इस बार। न सिर्फ विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, बल्कि वहां पर 21 में से 20 सीटें, लगभग क्लीन स्वीप है। और वहां से ही, उड़ीसा से ही द्रौपदी मुर्मू भी आती है। और अब उनके पहुंचने का इंतजार हो रहा है। राष्ट्रपति आएंगी, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह। माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन, उनके साथ राष्ट्रपति के सचिव। राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल मनजीत सिंह मनराल सेवा मेडल तथा राष्ट्रपति के एडीसी भी उनके साथ हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और अब इजाजत लेकर माननीय राष्ट्रपति का महोदया, सुनाते हैं आपको। आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं
भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ। 1972 में आरएसएस में ये शामिल हुए। पूरा जीवन देश को देने का इस वक्त उन्होंने संकल्प लिया था। भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं के नवनिर्माण आंदोलन में 74 में वो शामिल हुए। 75 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए गुजरात लोक संघर्ष समिति में वो शामिल हुए। 3 साल तक इमरजेंसी के खिलाफ वो लड़े। 1980 में आरएसएस के संभाग प्रचारक बने। फरवरी 87 में बीजेपी में शामिल हुए। गुजरात में बीजेपी के संगठन सचिव वो बने और उसके बाद 87 में नगर निगम चुनाव लड़े। उसके बाद से मार्च 1990 में गुजरात में बीजेपी 67 सीटें जीतने में मोदी की अहम भूमिका रही। 1990 में आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या यात्रा में अभिन्न हिस्सा वो रहे। 91 में मुरली मनोहर जोशी और सभी उठकर उनका स्वागत करते हुए और उसके बाद 2001 में मुख्यमंत्री और फिर लगातार तीसरी बार पीएम। मोदी के वहां पर नारे लग रहे हैं और इस बीच अब राजनाथ सिंह की बारी है। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजनाथ सिंह मोदी 2.0 में रक्षा मंत्री रहे। 2014 से 2019 तक वो गृह मंत्री भी रहे। 2 बार 2005, 2009 और 13 से 14 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। 2 बार राज्यसभा, 4 बार लोकसभा के सदस्य बने हैं। 3 बार विधायक रहे, 1 बार एमएलसी रहे। 2000 से 2002 तक यूपी के सीएम भी वो रहे हैं। तो बहुत सारे आप कह सकते हैं बातें उनके हिस्से में। एक लंबा राजनीतिक सफर, दूसरे नंबर के वो सबसे अनुभवी यहाँ पर मंत्री। 2003 से 2008 तक राज्यसभा के सांसद रहे। अटल सरकार में 2003-2004 तक केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। 2009 में गाजियाबाद से, जबकि 14, 19 और 24 में लखनऊ से सांसद चुने गए।
अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंत्री रहे अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से दूसरी बार वो सांसद चुने गए हैं। सबसे बड़ी जीत जो टॉप 5 है उसमें वो 7,44,716 वोटों से चुनाव जीते हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 89 से लगातार बीजेपी जीत रही है। मोदी 2.0 में वो गृह मंत्री रहे। सीएए लागू करना हो, अनुच्छेद 370 हटाना हो, दोनों का श्रेय उनको जाता है। शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बीजेपी को जिस तरह से कामयाबियों पर ले जा रही है, एक बड़ी उनकी भूमिका रही है और उसी का आप देख रहे हैं, माना जा रहा है कि एक बार फिर उन्हें ये मंत्रालय मिले। गृह मंत्री थे वो। अब नितिन गडकरी जी की बारी है। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गडकरी साहब 3 बार से लगातार सांसद है। नागपुर इनकी सीट जहां से 2014, 2019 में वो जीते। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और नागपुर से लगातार तीसरी बार जीते हैं। एबीवीपी के जरिए वो पॉलिटिक्स में सबसे पहले आए थे और वहां से लेकर आज तक का उनका सफर। महाराष्ट्र बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे और ये बड़ा दिन उनके जीवन में भी। तीसरी बार सांसद बनने के बाद एक बार फिर से और बीजेपी के अध्यक्ष पद पर भी वो रहे। नितिन गडकरी साहब। श्री जगत प्रकाश नड्डा। मंत्री पद की शपथ। अब जेपी नड्डा साहब की बारी है। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जेपी नड्डा, दरअसल बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ, वहीं पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े। इनके पिता वहां पर प्रोफेसर थे और एक लंबे जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वहां से इन्होंने शुरुआत की थी। जेपी के आंदोलन में भी ये शामिल हुए थे, उस वक्त से ये सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई है 1975 से। लगातार वो 2020 के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, पहले 2014 वाली नरेंद्र मोदी की सरकार में। और इस बार माना जा रहा है, माना क्या, कंफर्मेशन है इस खबर की, वो भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो बड़ा मंत्रालय उन्हें कौन सा मिल सकता है, इसी पर अब नजर रहेगी सबकी। मंत्री पद की शपथ लेते हुए जेपी नड्डा। श्री शिवराज सिंह चौहान। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शिवराज सिंह चौहान देश में तीसरी सबसे बड़ी जीत है वो उन्होंने दर्ज की है। 8,21,000 से विदिशा से वो जीते हैं। सबसे लंबे वक्त तक एमपी के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। पार्टी में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड है। एमपी में सबसे ज्यादा 4 बार वो सीएम बनने का रिकॉर्ड रखते हैं। 5 दशक से राजनीति में 6 बार सांसद, 6 बार विधायक, देश को पीएम एमपी को सीएम दे चुका है। इससे पहले विदिशा अटल बिहारी वाजपेयी हो, सुषमा स्वराज हो, सब जीते हैं वहां से। और जनसंघ के वक्त से ही ये सीट लगातार बीजेपी के पास है। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री के तौर पर पहली महिला है जो शपथ ले रही हैं।
ये जश्न लोकतंत्र का है जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पहल हो रही है। वाणिज्य, उद्योग और वित्त राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। जून 2014 में राज्यसभा की सांसद बनी, 16 में फिर से सांसद बनी, 2003 से 2005 तक वो राष्ट्रीय महिला आयोग की भी सदस्य रही हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में एमफिल है वो, और इसीलिए उन्हें ये मिला। और कर्नाटक से तीसरी बार वो राज्यसभा सांसद बनी है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. इनको रॉकस्टार मंत्री भी कहा जाता है। बतौर विदेश मंत्री इन्होंने जो भूमिका निभाई है बढ़ चढ़कर, भारत हमेशा बहुत डिप्लोमेटिकली सोच समझकर बोलता था, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग के दौरान जो इनके बयान थे, देखिए विदेश मंत्री वो रहे, गुजरात से 2 बार के राज्यसभा सांसद हैं, अमेरिका चीन में भारत के राजदूत रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री के तौर पर 19 से 2024 तक, 1977 बैच के IFS अधिकारी हैं, देश के सबसे चर्चित मंत्रियों में से एक। इन्होंने कहा कि भारत अपने हित देखेगा और हमें सबक यूरोप के मुल्क या अमेरिका ना सिखाए, हम देश हित में फैसले लेंगे, हमें जो सूट करेगा हम वही करेंगे। और अब मनोहर लाल को आप देख रहे हैं, वो शपथ लेने वाले हैं। हरियाणा के एक चेहरे, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 4 जिनमें से एक मनोहर लाल है जो आज शपथ ले रहे हैं। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोहर लाल मतलब मुख्यमंत्री जो शपथ ले रहे हैं उनमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री, करनाल लोकसभा सीट जीत कर आए, पहली बार लोकसभा के सांसद बने, पहली बार मंत्री बनाए जा रहे हैं, 9 साल से ज्यादा समय तक हरियाणा के सीएम रहे। हरियाणा में पहली सरकार बीजेपी की बनी 2014 में, तो ये पहले सीएम बीजेपी के बने। 2019 में फिर से सीएम बनाए गए। लगभग 9 साल सीएम रहने के बाद लोकसभा चुनाव उन्होंने इस्तीफा दिया वहां से, और उसके बाद से करनाल सीट से वो चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं। और पीएम भी कहते हैं कि अक्सर इनके साथ स्कूटर पर मैं घूमता था। पीएम ने भी इनकी काफ़ी चर्चा वहां पर की, जिसके बाद ये फैसला हुआ था कि अब सीएम वो नहीं रहेंगे और इनको केंद्र में लाने का फैसला प्रधानमंत्री ने लिया था। तो मनोहर लाल एक और ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री, 9 साल सीएम रहने के बाद अब मंत्री बने।
Haradanahalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Aradhanaralli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. गठबंधन के किसी नेता की पहली बार आप शपथ देख रहे हैं। सवर्ण जो वोकलिका समुदाय है वहां पर, उससे वो आते हैं। कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं एच डी कुमारस्वामी, तीसरी बार वो सांसद बने हैं। मांड्या से जीत कर आए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के बेटे हैं। जैसा आप जानते होंगे दक्षिण कर्नाटक में जेडीएस की अच्छी पकड़ मानी जाती है और एच डी कुमारस्वामी 2 बार कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। 2006 से 2007 तक और फिर 2018 से 19 तक वो सीएम रहे। 4 बार विधायक, 3 बार के सांसद और नेता प्रतिपक्ष भी वो वहां पर रहे हैं। रामनाथ कोविंद आपको दिखाई दे रहे हैं और पीछे शाहरुख खान है। 1996 में जनता दल के टिकट पर वो कनकपुरा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इस बार मांड्या से जीत कर आए हैं, पहले गठबंधन के साथी। और अब पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई जीत कर इस बार वो पहुंचे हैं देश के संसद में, लोकसभा में, और वो अब शपथ ले रहे हैं पद और गोपनीयता। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा अथवा मुझे ज्ञात होगा व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये पीयूष गोयल को नॉर्थ मुंबई की सीट जीत कर इस बार आए हैं। पहली बार चुनाव लड़े हैं, खूब पसीना इन्होंने वहां पर बहाया है। 1984 में बीजेपी से जुड़े और जनसंघ के जमाने से पूरा फैमिली इनका जुड़ा। 2010 से लगा 2014 में ये मंत्री रहे, लगातार ये मंत्री रहे। ये भी एक ऐसे मंत्री हैं जो तीसरी बार शपथ लेंगे बतौर रेल मंत्री, बतौर वाणिज्य उद्योग मंत्री। वो लगातार रहे हैं राज्यसभा में सदन के उपनेता और अब वो लोकसभा पहुंच गए हैं, तो ये भी उनके लिए एक बड़ा बदलाव है। मोचू कापते रही गला।